sir, can we please exchange our lives just for one day? अब क्या बचा है? What's next? क्या करना चाहते हो? मतलब फैमिली भी परफेक्ट हो गई and you've done a Hollywood film also. You're doing the biggest of the biggest films. You've achieved everything when it comes to Bollywood. What's next? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सब चीज मत करिए। इससे इस चीज को रिवर्स करके देखिए कि शायद अगर हम आपके साथ ऐसा करें तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बात की बात है तो बात से बात सुलझाइए। ये सब थ्रेट कॉल वगैरह करके नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज गलत है। ये लोग पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक्टर्स भी शायद उसमें एक वो मानसिकता वाले जो लोग हैं जी, उनका रिपेयरिंग नहीं हो सकता। नहीं, इसमें एक चीज मैं ऐड बिल्कुल सर, जो बोलेंगे कि नहीं मैं ये प्रोपेगेंडा के लिए है, तो हर किस्म की फिल्म यहाँ बनी है, हर टाइप की। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता था। देखो जिनकी मानसिकता से पॉलिटिकल मानसिकता है उसका कुछ नहीं कर सकता। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. They say art is meant to disrupt and is meant to start a discussion. This movie for sure has started one. There are multiple opinions right on social media about this film, and I have the whole cast. I have some very talented actors with me today, and we are going to get to the bottom of this. Thank you for joining in. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब ने समय निकाल के हमें ज्वाइन किया। तो सवाल सबसे पहले कमल जी, सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये फिल्म की खुद की एक जर्नी रही है। आप सब एक्टर्स हो, आपकी खुद की एक जर्नीज रही है यहाँ तक पहुँचने की। काफी समय पहले आपने शुरुआत की थी इस फिल्म की और अब जाके फाइनली रिलीज हो रही है। पहले तो नाम चेंज हुआ, फिर उसके बाद आई थिंक ट्रेलर द टीजर जो आया उसको निकाल दिया गया है। इनफैक्ट जो टीजर मैंने देखा अभी जो 1.5 मिनट का है, उसके कमेंट सेक्शंस भी ऑफ है। आप लोग सीएम से मिलने गए और अनुज जी आप सब गए और आपने इस विषय पे काफी बातचीत की है, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली चिंता में भी है। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और एज अ डायरेक्टर आई थिंक आप समझा पाएंगे आपको कि किस तरह से आप इस पूरी चीज को देख रहे हो। जब हमने ये फिल्म शुरू की थी ना, तो बड़े अच्छी नीयत के साथ में शुरू की थी कि यार अगर ये फिल्म बनाएंगे ना तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा मैसेज जाएगा। बड़े प्यार से शुरुआत की, इतनी अच्छी फैमिली बनी, इतने अच्छे तरीके से एडिट किया, सारा सब कुछ किया। जब कंप्लीट हुई उसके बाद जितनी चीजें हुई ना, ये सच में बहुत ठेस पहुंचाने वाली बात है। जैसे आपने बोला, ये टफ टाइम है। हम जब बाहर गए फिल्म को लेके, इतना अप्रिसिएशन मिला, इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला कि हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब अपने देश में आए तो इतना ज्यादा निगेटिविटी हो गई, तो दुख वाली बात है। मतलब जिस अच्छी नीयत से हमने फिल्म शुरू की, हमको उतना ही ज्यादा टफ टाइम इस समय निकालना पड़ा है। चलिए मान सकते हैं अपना सेंसर बोर्ड का कि उनको लगा होगा तो उनकी बात हमने मान के हमारे बारा किया। फिर टीजर गया, टीजर पे इतना ज्यादा सब निगेटिविटी के, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप हट कर रहे हो, जबकि भाई ये एक 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 परिवार की कहानी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की कहानी नहीं है। वो चलो उसको जब किया, उसके बाद एक तीसरी चीज आ गई ट्रेलर के लिए, फिर एक चीज और हुई, वो नहीं बता सकता। तो कुल मिला के यह कि बहुत मतलब एक सच्ची बात कहना इस देश में आसान तो नहीं है इस समय पे। अगर आप कोई सच्ची बात कहना चाहते हो, क्योंकि लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर सच्ची बात कहना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, लेकिन इसमें रेमेडी ये है, जब ये फिल्म रिलीज होगी 7 जून को, जब रिलीज होगी, जब इस फिल्म को सब लोग देखेंगे तो ये सारी नेगेटिविटी एकदम पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। फिर शायद सबको लगेगा कि नहीं, जिस अच्छी नीयत से इन्होंने फिल्म शुरू की थी उसी अच्छी नीयत से फिल्म आई भी है, और उनकी भी नीयत उतनी ही अच्छी हो जाएगी। उस समय बहुत सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फिल्म है, बिना किसी को नुकसान पहुंचा, बिना किसी को हर्ट किए हुए हमने बनाई है फिल्म। रूम में फिलहाल एक सिक्योरिटी पर्सन है, पुलिस ने भेजा हुआ आपके सिक्योरिटी के लिए। आप लोगों ने कंप्लेन किया, देन यू ऑल वेंट टू ऑनरेबल सीएम के पास गए थे। जी जी, और आपने उनसे बात की, आलोचना की। मैं सच्चे दिल से महाराष्ट्र अपने शिंदे साहब का, सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी महाराष्ट्र पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे साथ दिन रात रहते हैं। और मन में डर तो रहता ही है कि अब जैसे मैं रात को अपने घर पे जाता हूं, जैसे कल हम लोग साथ में ही थे, तो मन में रहती है कि यार रात हो गई, अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं। माहौल तो थोड़ा है, डर वाली चीज तो है दिल के अंदर। सबकी फैमिली है। अभी जो पहले एक दिन में एक बार फोन आता था, अभी 8-10 बार कॉल आता है कि कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है, सब कुछ है।
ये नहीं होना चाहिए। आज के भारत में ये कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो आप सामने बैठकर हमसे बात कर लो, डिबेट कर लो। हमारी गलती है हमको बता दो, आपकी गलती हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जो एक्ट्रेसेस को बोल रहे रेप करेंगे, हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सब चीज मत करिए। इससे इस चीज को रिवर्स करके देखिए कि शायद अगर हम आपके साथ ऐसा करें तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बात की बात है तो बात से बात सुलझाइए। ये सब थ्रेट कॉल वगैरह करके नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज गलत है। मनोज जी, आपके विचार क्या है इस पे? आप भी इसी का हिस्सा है, आपने भी इसका एक इफेक्ट देखा ही होगा। एक बात कहता हूं कि जो कमल भाई ने कहा उसके साथ सब लोग सहमत होंगे। हम एक डेवलप्ड कंट्री अभी हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। हम इस देश में यदि इस प्रकार का अगर माहौल होगा, क्योंकि ये फिल्म जो है वो विवाद खड़े करने के लिए बनाई नहीं है, ये संवाद करने के लिए फिल्म बनाई है। बिल्कुल। और कलाकार का अर्थ ही वही है जो कल को आकार देता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और कोई भी कलाकृति है वो कुछ न कुछ समाज का दर्पण होता है, जिसे मिरर कहते हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ घट रहा है तो उसको कलाकृति के माध्यम से कोई बात रखने के लिए, कि कोई भी परिवार हो, किसी भी पंथ का, किसी भी, ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में एक समय था बहुत ज्यादा बच्चे होते थे। तो अभी वो समय है क्या? क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जिस परिवार में होंगे तो उस परिवार में एक आदमी या दो आदमी भी कमाने वाले होंगे, तो क्या उनको सही शिक्षा दे पाएंगे? सही उनका हम अपब्रिंगिंग कर पाएंगे? क्या सही उनका जीवन जो है वो अच्छा हो, सुचारू रूप से चले, वो अपने पांव पर खड़े होकर उनका जीवन सुधारे? इस प्रकार का माँ बाप का कर्तव्य होता है। लेकिन जस्ट एक स्त्री का गुणधर्म है कि वो प्रेग्नेंट रह के एक दूसरे जीव को, वो जननी है, माँ बनती है एक स्त्री, तो वो कोई वस्तु नहीं है ना? उसका भी सम्मान रहे। और एक माँ अपने जीवन में अपने पर हो रहे जो भी उसके प्रति उसके जीव को हानि पहुंचने वाली है, वो मरने वाली है, ऐसी अवस्था में वो न्यायालय में न्याय मांगने आती है। और न्याय मांगने आने पर क्या होता है वो कहा गया है। तो मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद ये पता चला कि जो अन्नू कपूर जी का कैरेक्टर है, एक बहुत फेमस कव्वाल है, एक छोटे से टाउन के जहां के थे, और उनके घर की ये कहानी है कि इतने बच्चे, इतनी पत्नियां और कमाने वाले एक व्यक्ति। तो उसके बाद वो औरत जो उनसे उम्र में भी छोटी है, 30-35 साल की है, और वो उसके पेट में गर्भ है, बच्चा पल रहा है, और वो मौत के दरवाजे पे खड़ी है। ऐसी अवस्था में ये सारी फिल्म जो है वो आकार लेती है। तो मैं वो मंसूर अली खान संजरी जो है कव्वाल अन्नू कपूर, उनके वकील का रोल कर रहा हूं। तो जब ये कहानी पढ़ी, सारे पात्र पढ़े, उसका स्वरूप देखा, तो मुझे लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि विवादात्मक नहीं, संवादात्मक फिल्म है, और ये फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैंने ये फिल्म की। एंड मुझे लगता है कि ये सारा जो भी क्या है, अफवाह और बातें, क्या होता है हमारे भारत में हम देखते आए हैं, होता है एक चीज बोली वो सच है कि नहीं है मालूम नहीं क्या है, लेकिन उसके ऊपर भी विवाद खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है ये देखने के बाद सबकी आंखें भी खुल जाएंगी और सबको पता चलेगा कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं। करेक्ट।
अपनी इसमें अच्छे कलाकार हैं, मतलब अनु कपूर जी से लेके परितोष से लेके राहुल से लेके ये अदिति है, वो जो लड़की है अंकिता अंकिता भी अच्छी है। तो सारे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अच्छे कलाकार है। अश्विनी कालसेकर है, पार्थ है। तो मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और वो फिल्म की कहानी अच्छी थी और कुछ बात समाज को कहने वाली बात है, सब्सटेंस ओरिएंटेड फिल्म है, कुछ बात है, सत्व है, पर इसलिए मैंने फिल्म जब सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स पढ़ते हो तो बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा ड्रिवन है और शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है और अपनी निजी आई थिंक राजनीतिक चॉइस अपनी होती है, लेकिन बोलते देखिए ये लोग पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक्टर्स भी शायद उसमें एक वो मानसिकता वाले जो लोग हैं जी उनका रिपेयरिंग नहीं हो सकता। नहीं, इसमें एक चीज मैं ऐड बिल्कुल सर, जो बोलेंगे कि नहीं मैं एक चीज ऐड ये प्रोपेगेंडा के लिए है, तो हर किस्म की फिल्म यहाँ बनी है, हर टाइप की। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता था। देखो जिनकी मानसिकता से पॉलिटिकल मानसिकता है उसका कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि एक्चुअली मुझे इससे ज्यादा चीज ये लगता, अपनी फिल्म में सीन भी है एक कि जो भीड़ होती है ना, भीड़ चाल, उसमें ना जैसे एक ने बोल दिया मारो तो पीछे 50 लोग वो भी बोलेंगे मारो। उस बात पर कोई नहीं देखेगा मारो क्यों बोल रहा है, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को मुद्दा ही पता नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है अपना सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है कि एक ने कुछ बोल दिया ना, अरे इसने बोल दिया, अच्छे तो अपने साथ वाला है, हम भी बोलो हम भी बोलो हम भी बोलो। तो मुझे चल रहा है वही चीज है, मुद्दे की बात कोई जानना ही नहीं चाहता। मतलब किसी को पूछेंगे भाई तुमने क्यों बोला, तो शायद वो जवाब ही नहीं दे पाए, अरे जो हमसे आगे वाला बोल रहा था, उससे पूछो तो उससे आगे वाला बोल रहा था। यही चल रहा है। और एक पर्टिकुलर एक मुझे ग्रुप दिखता है जो ये सब थ्रेड कॉल वगैरह का चल रहा है, एक ही कोई ग्रुप है, फेसलेस लोग हैं, उस एक से मैसेज सबके पास आ रहे हैं, इनके पास भी वही, हमारे पास है। तो ये वही है कि एक ने बोल दिया तो चलो हम भी फेमस हो जाएंगे, सबके पीछे पड़े हुए हैं, सबके पीछे पड़े हुए हैं। हम जानते हैं, मुझे लगता है कॉमेडी, पारितोष also has done it a lot, is one of the most difficult genre. मुझे लगता है आपने उसमें इतनी बेखूबी से ऐसे किरदार निभाए हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। आप आई थिंक प्रतीक इस एक्टर के, वो भी एक्टर्स कहते हैं कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होना चाहिए। आप उन एक्टर्स में से हो जिनको जितना स्क्रीन टाइम मिला उन्होंने उसमें इतने फाड़ के एक्टिंग की थी, किसी को स्क्रीन टाइम याद नहीं आता। सर मीम वालों के घर चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं आ रही थी आपको मिली हूँ, कैसे ना पूछूं। आप ऐसे कल्ट कॉमेडी फिल्म्स के हिस्सा, भूल भुलैया, हेरा फेरी, हंगामा, और जैसा कि परितोष जी ने बिल्कुल कहा, और बिल्कुल जैसे परितोष जी ने कहा है, मीमर्स की दुनिया आपकी दुनिया एक हो। आप पे इतने आपके डायलॉग्स को लेके आइकॉनिक हो गए। तो मुझे 2 सवाल है, आप बता दीजिएगा। एक तो इन जो मैंने 2-3 आइकॉनिक फिल्में के बारे में मेंशन किया, आपकी यादें एक छोटे छोटे जो अगर आपको याद हो कि जो आपके लिए बहुत मजेदार थी उस टाइम पे। एंड एक और दूसरा सवाल जो ये था कि अब इनके सीक्वल्स बन रहे हैं, फ्रेंचाइज कैरी ऑन होता है, स्पेशली उन फिल्मों को जो अभी कल्ट घोषित कर दिया है, उन पे आपकी राय क्या है? मैं इसका एकदम छोटे में उत्तर दूं। बिल्कुल। दादा की जो पुण्य कमाई होती है ना, ग्रैंडफादर की जी, वो पिताजी भी अगर कर्मों से पुण्य करे तो आगे की संतानें भी वो पुण्य को बढ़ाती है। बट दादा ने पुण्य की है, इसलिए पोता बोलेगा कि इस पुण्य पे मैं जीऊं कुछ न करते हुए, ऐसा नहीं चलता। क्लासिक रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा आप बता दो आपकी कुछ यादें जो जुड़ी है। नहीं, मेरी यादें तो सारी फिल्में हैं, जैसे हेरा फेरी का सीक्वल बना जी, हेरा फेरी 2, बिल्कुल मेरा जो किरदार था वो मतलब मीम वाले बिल्कुल मीम बड़ा 50 रुपए। तो मेरे प्ले का ही एक संदर्भ कैरेक्टर था, नीरज जी। गोरा लिख रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे बड़ा वही कैरेक्टर मुझे चाहिए। थोड़ा मैंने उसको किया। हाँ। तो खैर उसका जो फिजिकल अंदाज था बोलने का और टेंचर्स वगैरह, तो वो देख के ही मतलब किसी को भी वो होता था, क्योंकि ऐसे लोग हम देखते हैं समाज में। कोई अंग विकृति और उसके अंग विक्षेप को हास्यास्पद बनाने की बात नहीं थी, बट इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो होशियार होते हैं, शार्प होते हैं,
मतलब जैसे वो नोट गिनने का जो जी जी बिल्कुल मशीन, तो फट से वो गिन के बिकॉज नीरज एंड ये लिखा हुआ था क्या? नहीं नीरज एंड मी वी डिड लॉट ऑफ थिएटर हाँ। टुगेदर जी, बिल्कुल। तो ही वाज Chemistry. जीनियस, ही वाज रियली जीनियस, ही वाज माय वेरी गुड फ्रेंड। जी तो हम लोग क्या है ना ऐसे इम्प्रोवाइजेशन, अभी इम्प्रोवाइजेशन तो हर एक्टर को मालूम है कि क्या होता है जो थिएटर से आया हुआ है, जी तो कुछ चीजें बहुत इम्प्रोवाइज्ड हुई है, या वो जो पर्टिकुलरली जो 150 का आंकड़ा है जी 150 वो रुपया। तो कितना होगा यार इसका, ये मतलब 100-150 रुपए, 150 रखते हैं ऐसे। अच्छा। So नीरज was very instant, तो वो जेल हो गया उधर और वो आइकॉनिक बन गया। तो ऐसा है कि लिखा हुआ रहता ही है, लिखा हुआ रहता है इसलिए इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश बनती है। जमीन मिली हुई है। वैसे अगर लिखा हुआ नहीं है तो इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश नहीं। जी बिल्कुल तो वैसे ही फॉर एग्जांपल हलचल वाला जो किरदार है या गोलमाल वाला जो किरदार है, जी ओवर एक्टिंग नहीं करना है रे। तो ऐसे तो सारे मुझे अच्छे लगते हैं। भूल भुलैया का किरदार भी बहुत अच्छा मुझे है। बहुत पसंद है। बहुत कमाल है। संजीदी के साथ मतलब मुझे अच्छा रोल उन्होंने, बहुत अच्छा प्यारा रोल। ऐसी तो ये रोल भी सर ने आज बहुत तक मैंने मेमोरेबल 5 भाषाओं में काम किया है, एक पंजाबी, एक मलयालम, मराठी, गुजराती, हिंदी, सारी भाषाओं में काम करता हूँ। बिल्कुल और बस दर्शकों का प्यार ऐसा ही रहे और ऐसे ही काम करता रहूं। 170 के ऊपर पिक्चर हो गई मेरी, वाह, अरे वाह। अरे वाह अभी अभी काम कर रहा हूँ, अच्छा है, दैट्स इट। और बस दर्शकों का प्यार ऐसा ही हम सब पर बना रहे, इसलिए ये फिल्म भी आप सब लोग परिवार के साथ देखें और निश्चित रूप से ये अंजन डालने वाली फिल्म है। जी थैंक यू। पर थैंक यू आप वापस आए स्पेशली फॉर माय इंटरव्यू। Thank you. तो मैं आई रियली थैंक द होल टीम, थैंक No, यू no, फॉर मेरी- डूइंग दैट। Rahul ji, I'd like to talk about the fact that besides the fact that you're an absolutely fantastic actor, I know that you have fantastic diction, and you are known for someone who's actually consulted on sets for diction. जी बहुत मुश्किल होता है हर किरदार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उर्दू की डिक्शन करें, मुझे ये बताया कि यू आर वेरी गुड एट दैट एज वेल, अलोंग विद अ लॉट ऑफ डायलेक्ट्स, जी। जैसे यूपी हरियाणवी भी हो गई। यू हैव हेल्प्ड एंड द सेट ऑफ विद सलमान, जी जी आपने उनको हरियाणवी का प्रॉपर डायलेक्ट सिखाया है। जी I want to know that process, your memories from that, and also in this how it helps because your Urdu is so good. You know, it helps you in a character like this which has to use it. You know. करेक्ट करेक्ट I hope my question was clear. या टोटली Of क्लियर। course. इसका मैं बहुत ही सिंपल सा एक जवाब दूंगा। मेरे Okay. से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यू आर फ्रॉम विच प्लेस, बिकॉज आई एम अ माइग्रेटर, Of course. है ना। जी। बम्बई हम ज्यादातर लोग आते हैं जी। यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्कुल। तो अब जब कोई मेरे से पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ मैं कहीं का नहीं रहा, But that's लेकिन lovely. मैं भारत का हूँ। बिल्कुल। So I started my journey from Delhi, then in and around Punjab, Haryana. Through my theatre days, I traveled all over India, Bihar, UP, मध्य प्रदेश। ये सारे एक्सपीरियंसेस नुक्कड़ नाटक से लेके प्लेस के एक्सपीरियंसेस सारे इतने सारे अंदर आई थिंक अब इकट्ठे हो गए हैं। जब मैं सुल्तान का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आई वाज काइंड ऑफ डिक्शन Coach, कोच yes. फॉर द होल फिल्म, जी बिल्कुल। सलमान सर के लिए स्पेशली और अनुष्का मैम के लिए। तो जब मैं वहां पर उनको सिखा रहा था तो सर ने मेरे से ऐसे ही एक बार सलमान सर ने पूछा कि तुम कहाँ से हो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे, जी। एंड आई टोल्ड हिम कि सर मैं हरियाणा से नहीं हूँ और मुझे भी हरियाणवी नहीं आती। तो क्या कर रहे हो? He must be like, okay then, let's have a chat, producers, director. इतनी तो मुझे भी आती है। बट मैंने उनको एक चीज बोली थी, मैंने सर मैं यहाँ आपको सिखाने नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ शेयर करने आया हूँ, यू नो, बिकॉज हमको लगता है कि कई बार जब आप ऐसी स्पेस पे जाते हैं जी। डिक्शन सिखाने की या एक्टिंग सिखाने की या व्हाटएवर सिखाने की,
तो हम सडनली टीचर बन जाते हैं. बट वी आर नॉट टीचर्स, यू नो, वी आर फ्रेंड्स, वी आर, यू नो, ब्रदर्स. जैसे कि हमारी ये फिल्म की क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा. वी ऑल आर ब्रदर्स सिस्टर्स यार. वी आर ट्राइंग टू शो एक घर की कहानी कह रहे हैं. ऐसे ही मैं वहां पे भी अगर जाता हूँ डिक्शन सिखाने के लिए, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस ऑफ 25 years, which might tell you my real age. But It's like okay, in you this look 25. It's 25. Actually 16 बोलता हूँ मैं तो. रात So it's a fun game for me now. Like in the sense diction सिखाना या दूसरे actors की help भी करना. It gives me pride that मेरा experience जो है किसी artist के काम आ रहा है. जी, बिल्कुल. That's it. Wonderful, wonderfully put. Parth, this is so exciting because I know this is your official debut in films, but everybody knows that you've contributed to television and done so many different things for a really long time. मेरे लिए बहुत ही interesting है कि आपने इस तरह की film choose की for a debut. जी. Because I'm sure you might have got opportunities to go the normal way, saying do a romantic film, and you know you have that kind of female following who would have said, you know, they want to see you doing a romance. So I want to understand your thought behind that, because इसमें आई वुड से किस्मत और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे लाइफ में. कि जैसे कि आपने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ फिल्म. तो मैंने ये फिल्म भी चूज करी है और मैंने एक और फिल्म चूज करी है जो मतलब टेक्निकली वो हमने पहले शूट की और वो अगले महीने रिलीज हो रही. तो ये फिल्म हो गई मेरी डेब्यू. तो वैसा हो गया टाइमिंग जिसको कहते हैं. और उसमें इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, कॉमेडी फिल्म, और इसमें इट्स अ सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म, इट्स अ सेंसिटिव फिल्म एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ओवर हियर. तो मेरे लिए इस विषय से जुड़ना या मेरे लिए इस, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस एक जर्नी होती है और एक परिवार की कहानी है, वो अगर आप एक ब्यूटीफुल तरीके से दिखाना चाहो, एंड आई मस्ट से कि आई गॉट कन्विंस्ड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ हाउ ही नरेटेड द स्टोरी, ऑफ हिज ऑनेस्टी, और जो सच्चाई से उन्होंने वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो that I felt that I should be connected to this film and not think oh no I want to be the hero, oh no I want to be associated with such a huge subject where I can be the center of the attraction. But no, over here I feel the subject itself is so beautiful that is the center of attraction. And I'm hoping कि जो आज के दौर पे जो ट्रेलर को लेकर या टीजर को देकर जो मिसकंसेप्शन या मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है वो सारा क्लैरिफाई हो जाएगा. And also it is giving you a message for the entire country, not only to any particular community but to entire country. Before I come with the last thing to Paritosh ji, I will ask one other question. Another fun thing with Parth. Parth, you're playing a reporter. Yeah, जी. I know. तो मैं भी आपको कुछ नाम बोलने वाली हूँ. आपको बताना है कि आप क्या सवाल पूछोगे as a reporter. The first question, what would you ask Parth? Oh, what did I ask Parth? I thought I was going to ask Paritosh. No. No. What would you ask Parth sometime as a reporter? Googly. I hope it's nice. I hope it's different. My point is. Very much. Yes. नहीं, I would ask Parth that this film itself, आपको क्या लगता है कि इसकी जर्नी क्या होगी? Because it's very important. It's a very tricky situation. So are you prepared? It can be negative or positive. My answer to that would be, जब मैं जुड़ा इस फिल्म से, I was complete honest and director was complete honest and the subject was complete honest. So I feel that I'm proud to do such a film, and all your answers and all your misunderstandings would be clarified on 7th of June, because the film itself has turned out to be really beautiful. Whoever has watched it has given very, very good reviews about it. Okay, fantastic. Now 2-3 names. What Yeah. would you ask Alia Bhatt? अब क्या बचा है? What's next? कि क्या करना चाहते हो? मतलब फैमिली भी परफेक्ट हो गई, and you've done a Hollywood film also. You're doing the biggest of the biggest films. You've achieved everything What's when next? it comes to Bollywood. What's next? What would you ask Deepika Padukone? Deepika Padukone. My God. Ask or compliment, I think. But he's asking interesting questions. So we are all excited about the baby coming soon. Yeah, congratulations. Yeah. Congratulations on that. Okay. Hoping that the baby turns out to be taller than you. I love that. Okay, we'll keep the last one because I have a lot to Yes, ask yes. him as well. Mr. Shah Rukh Khan. Mr. Shah Rukh Khan, sir, can we please exchange our lives just for one day? I think you've asked very interesting questions. I must है कि नहीं? हाँ, सवाल तो हाँ, एकदम
Amazing. Thank you so much Thank you. for being such a sport. Yeah. Coming to you, परितोष जी, मैंने ये सवाल मनोज जी को पूछा था. Comedy, I truly believe it's the most difficult thing to make people laugh. बहुत ही still remains underrated, not given enough credit. The genre, because drama takes away all the limelight. आपने इतने साल, और मुझे लगता है स्टेज पे करना तो is another ball game, क्योंकि लाइव ऑडियंस के साथ होता है. What are the few tricks of the trade? होता है ना कि कुछ ट्रिक्स जो आपने इतने सालों में आपने लर्न किए हो या आपको याद हो when it comes to doing comedy, जो आपके जहन में है. और you know, I remember recently it became very awkward, right? Because आप लोग liberty लेना होता है comedians को. They want to go ahead, do mimicry and do fun, and you know, Karan Johar actually got really you know, emotional about the fact that he was made fun of. I feel like you all handled the situation. So I want to know, how do you all do? How do you deal with that? Because you want to be a comic, you want to be liberated as an artist. कि मुझे, you know, I want to entertain you, and then this happens. How do you balance the both? You are right. I know how to entertain, and it's great to make people happy. जी. But we should know our दायरा. जोक हम जिस पे कर रहे हैं उसको भी हंसी ही आए तो वो कॉमेडी है. अगर उसको पिंच होता है तो वो कॉमेडी नहीं है, फिर वो बदतमीजी हो गई. So then you regret it. हमें भी, मैं एक जेनरिक बात बोल रहा हूँ कि हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पे हम बात कर रहे हैं उसको मजा आए. स्पेशली कॉमेडी राइटर्स को, जी. क्योंकि वो लिख देते हैं, बंद कमरे में ज्यादा लोग हंस रहे होते हैं, उतनी हंसी शूट पे भी नहीं आती है, पर दिखना एक्टर को होता है. अब वो अपने कैरेक्टर में है, करते करते कई बार कोई बात निकल जाती है मुंह से, तो वो कभी जानबूझ के नहीं होता है. मुझे लगता है कोई भी किसी की अगर मिमिक्री कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसका फैन होता है, उसको कितना उसने ऑब्जर्व किया होगा. ऑफ कोर्स उसका फैन होता है, उसकी डिटेलिंग वो जानता है, तो वो प्रेम में ही कर रहा है, प्यार में ही कर रहा है ना. वो फैन मोमेंट ही एक तरह से. पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना निकले जो किसी को हर्ट करे, स्पेशली कॉमेडी में, क्योंकि वहां दो लोग हंस देते हैं तो हम अपनी बात बढ़ाने लगते हैं. किसी चीज पे हंसी आ गई तो हम उसको और करने लगते हैं, हाँ तो और 4 बार करेंगे. बट आप जानो ना कि वो भी एक लेजेंड आदमी है जिन्होंने इतना कुछ किया है, हम लोग देख के आए हैं उनको. इसका ध्यान हमें भी रखना चाहिए. एक्सपेक्टेशन रहता है स्टैंड अप कॉमेडियन से कि वो अपना फिल्म भी ज्यादा यू नो कॉमेडी चूज करेंगे. आप उनमें से हैं. मुझे याद है आपकी बहुत पुराने इंटरव्यू पढ़ रहे थे और आपने कहा था कि एज एन आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति. मेक सेंस कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हो एज एन एक्टर, राइट? तो क्या जो सेंटेंस मैंने अभी बोला उसी पे गौर रखते हुए आपने ये फिल्म भी चूज की थी और आपको पता था कि आपके लिए जो भी स्टीरियोटाइप्स होंगे या बनने वाले हैं वो ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये आपने किया नहीं है पहले कभी? हाँ, पर मुझे लगता है डेस्टिनी बहुत रोल प्ले करती है इसमें. मैं उसका पार्ट था, उसमें मैं कॉमेडी कर रहा था, पर एक हिडन मैसेज जो था वो यही था. इसमें वो चीज थोड़ी और उभर के आई है, तो ये भी अपने आप हो गया. इसके अलावा मैं कॉमेडी फिल्म में भी कर रहा हूँ, वो चीजें होती गई. एंकरिंग का भी नहीं सोचा था, वो ऐसे कुछ हो गया. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट मुझे चूज कर रहे, कहानियां मुझे चूज कर रही हैं अपना हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि कहानी तो हमसे बड़ी होती है ना. जी. कहानी की उम्र कलाकार की उम्र से ज्यादा होती है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है. और अगर हंसते बोलते हंसी टिटोली में एक अच्छा मैसेज आता है तो मैं दोनों करूंगा. 4 चुटकुले भी सुनाऊंगा और एक अच्छी शायरी भी करूंगा, और साल में इस तरह की एक आध फिल्म भी करूंगा जिससे लोगों को एक मैसेज मिले. Fantastic. Thank you so much. Thank you. All the best to all of you. और like I said, thank you so much. thank you so much. और I really enjoyed the conversation. बहुत कम मौका मिलता है जब आप लोग खुद खुल के अपने आर्ट और अपने प्रोसेस के बारे में बात करती हो. So thank you so much for that. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.